हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग नहीं है। तो आप अभी तक व्लॉग पुराने देख रहे थे और आप उसमें देख भी रहे थे कि मेरे बैकअप व्लॉग्स चल रहे हैं। तो 2 दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि कुछ कारण की वजह से। व्लॉगिंग मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं गई थी पहाड़ में गई परसों रात 3 की रात को। यहाँ से गए हम 11-12 बजे, 3 बजे पहुँची अपने पहाड़ क्योंकि मेरे दादाजी हो गए एक्सपायर। आपने इसके पुराने ब्लॉग में देखा होगा, उनकी तबीयत ख़राब थी पर वो ठीक भी हो चुके थे। उनको सांस की दिक्कत थी पर वो ठीक भी हो गए थे। लेकिन अभी 2-3 महीने के बाद उनकी परसों नरसों से 30 तारीख से उनकी तबीयत फिर से ख़राब हुई। तो अभी परसों मैंने शाम को कॉल करी थी चाचा को, तो चाचा ने बोला कि तबीयत ख़राब है बुबू की, तो अभी हम कल को लेके आएंगे। मतलब बीच में ख़राब हुई 2 दिन, फिर वो बीच में 1 आध दिन ठीक हुए, फिर ख़राब होने लगी। तो चाचा ने बोला हम लोग लेके आएंगे, हल्द्वानी लेके आ रहे हैं। तो पापा लोगों ने बोला ठीक है, फिर नीलकंठ में दिखा देंगे जहाँ उनको पहले दिखा रखा था। तो चाचा लोग जैसे कि 4 को लेके आने वाले थे हल्द्वानी। तो 1 घंटा पहले मैंने चाचा से बात करी थी पर मैं अपने बुबू से बात नहीं कर पाई। मुझे लगा कल को चाचा लेके ही आ रहे हल्द्वानी तो यहीं मिल लूँगी बुबू से। तो मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा पछतावा रह गया कि मैंने अपने बुबू से लास्ट टाइम पे बात नहीं करी। तो मैंने कॉल करी थी 6:30-7 बजे के टाइम पे और बुबू एक्सपायर हुए 8:30 बजे के टाइम पे। पर बुबू जब बुबू की डेथ हुई तो उससे पहले बुबू बात कर ही रहे थे। तो मुझे इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि अपने बुबू से मैं लास्ट टाइम पे बात नहीं कर पाई। तो मतलब आप शायद से वो हमें कभी मिलेंगे, तो अब शायद से वो हमें कभी मिलेंगे भी नहीं, बस उनकी यादें ही रह गई हमारी साथ। और मतलब मिस तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बुबू को। बाकी तो सब आ गए थे बुबू से मिलने, बट एक मेरा भाई भी नहीं आ पाया। वो भी फिर रात को वहाँ से आया तो उसके लिए रुके भी नहीं क्योंकि अब ज़्यादा दिन हो जाते, फिर आज उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता अगर भाई, क्योंकि कल रात पहुँचा, मतलब भाई पहुँचा 4 की रात को। तो 3 की रात को बुबू एक्सपायर हो गए तो 4 की मॉर्निंग में उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। बट भाई के लिए रुकते तो फिर 5 को करना पड़ता, जिसकी आज 5 हैं। तो इतना रुकना भी ठीक नहीं था। तो भाई को भी काफ़ी पछतावा है बुबू से लास्ट टाइम पे ना मिलने का। आप लोग मेरे बुबू को देख सकते हैं मेरे पुराने व्लॉग्स में। एक व्लॉग है मेरा 3 महीने पहले का कि आज हमारे कुछ एक खुशखबरी है करके, तो वाला व्लॉग आप लोग देख सकते हैं। उसमें मेरे बुबू हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर बुबू को। जिनको देखना है मेरे बुबू को तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। बाकी इसमें भी मैं बुबू की कुछ पिक्चर्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मुझे ये मन कर रहा है ना, जब बुबू थे यहाँ पे तो उनके संग बहुत सारी ब्लॉगिंग करी होती तो कितना अच्छा होता। अभी हमें देखने को मिलता। तो अभी मैं उनके पुराने ही व्लॉग देख रही थी जिसमें बुबू थे मेरे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उनको देख के। तो जब बुबू पहले बीमार हुए थे तब तो भाई उन्हीं के साथ था, तब भी वैसे वो इमरजेंसी में छुट्टी लेके आया था 3 महीने पहले। आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा बुबू को, बुबू हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो तब भाई छुट्टी लेके आया था, तो तब उस टाइम पे बहुत देख रेख करी भाई ने। यहाँ नीलकंठ में घर पे काफ़ी देख रेख करी भाई ने, बुबू की मालिश करना, खाना खिलाना एंड ऑल। बट अभी लास्ट टाइम पे वो बुबू से नहीं मिल पाया तो उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और एक उससे मैं सोच रही हूँ कि बुबू एक्सपायर हो गए हैं तो उनके लिए ठीक हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको कोई और बीमारी नहीं थी, सिर्फ उनको थी श्वास की बीमारी बहुत ज़्यादा थी। मतलब अभी उनको श्वास की तकलीफ इतनी थी कि मतलब ठंड में तो उनका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाते थे पहले। मतलब पहले तो ठीक ही थे, आजकल मतलब 6-7 महीने से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था बुबू को। ट्रीटमेंट के बाद भी दवा खा ही रहे थे बुबू। अभी बुबू की दवा कंटिन्यू चल रही थी। अभी भी बुबू की दवा ख़त्म नहीं हो रखी थी पर उनको लास्ट मोमेंट में दवा भी असर नहीं कर रही थी, तो फिर एक्सपायरी हो गए बुबू। अब पूरा तो हम लोग को लग रहा है, हमने सोचा था कि हमारे बुबू और रहेंगे अभी, तो इतने भी बूढ़े नहीं थे बुबू, 85-86 के ही थे अभी। तो अम्मा बुबू मेरे ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं। अब
क्या कर सकते हैं, लेकिन उतना ही जीना होगा उन्होंने। पर याद तो हम सभी को बहुत आ रही है उनकी। अब हम उन्हें वापस भी नहीं ला सकते हैं, पर इसीलिए मैंने फिर इस बीच में मेरे व्लॉग पुराने ही आ रहे थे और बीच के 2 दिन में मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। वहाँ क्या व्लॉगिंग करती है ऐसे में, मतलब कोई अच्छी चीज़ें होती हैं तो व्लॉगिंग करने का मन भी करता है। अभी मैं वीडियो आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा है तो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि डेली के व्लॉग्स आपको देखते ही हैं तो बीच में फिर गैप हो जाता है। गैप तो नहीं होगा मेरे व्लॉग के बीच में, क्योंकि मेरा ये अभी तक जो व्लॉग आ रहे थे मैंने अपलोड किए हुए थे, तो ये खुद मतलब शेड्यूल कर रखे थे ये व्लॉग मैंने पुराने। तो बीच के 2 दिन के गैप के बाद मैं फिर से आज अभी मॉर्निंग में पहुंची हूँ। मैं भी, पूजा भी आई थी, मतलब मेरी बहन मेडिकल कॉलेज से, उसे भी लेके गए थे हम, तो उसे भी छोड़ा सुबह। मैं भी आई और एक ताऊ जी की बहू है भाभी, वो भी आई हमारे साथ। उस दिन भी हम गाड़ी बुक करके गए और आज तो हम पहाड़ की गाड़ी में वापस आ गए थे सुबह। तो आज स्कूल भी नहीं गई थी मैं, कल तो संडे था, कल छुट्टी लेने का मतलब नहीं होता है, छुट्टी होती है। तो आज की छुट्टी मैंने ले रखी थी, तो अब कल से भी स्कूल जाऊंगी। अब हम लोग तो अपनी लाइफ जिएंगे ही, बस उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा, मेरे बब्बू जहाँ भी हो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और बाकी अभी इस व्लॉग में मतलब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, तो मिलेंगे कल सुबह, फिर कल से करूँगी व्लॉगिंग कंटिन्यू। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय। होगी जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए।